जो टॉपिक हम लोग लेके चलेंगे वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन जिसका नाम है, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो ये क्या होता है, पहले समझ लीजिए इसका डेफिनेशन क्या कहता है। तो इसका डेफिनेशन कहता है अ नेचुरल नंबर, if a natural number is expressed if a natural number is expressed as the product of prime numbers, ठीक है। if a natural number is expressed as the product of prime numbers, then the factorization is called क्या कहलाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। मतलब ये कि अगर किसी नेचुरल नंबर को हम इस प्रकार एक्सप्रेस कर सकें, इस प्रकार प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में, ठीक है, तो वो कहलाएगा, है ना, तब उसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो कहलाएगा क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। इफ़ ए नेचुरल नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स देन द फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। आप समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे कहने का अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 27, ठीक है, तो आप इसको इस रूप में लिख सकें, किस रूप में, प्राइम नंबर, यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर हम आपको पढ़ाए थे, उस यहाँ पे आ गया ये, ठीक है। प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में अगर हम इसको कन्वर्ट कर पाएँ तो जाके वो कहलाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। जैसे आप 27 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू आप करेंगे तो नहीं जाएगा, बल्कि 3 से करेंगे, 3 इंटू 3 या 9 3 या 27 आ गया, ठीक है। तो हम 27 एक नेचुरल नंबर था, इस नंबर को इस फॉर्म में ले आए, है ना, प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में ले आए। प्राइम नंबर है ना, ये सब आपका 3 ये सब क्या है, प्राइम नंबर ही है ना। तो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में आपको लाना है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया ये, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 3 के पावर में 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप जो है 8, तो 8 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 4 2 जा 8 आ गया। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपका 8 है, 8 बराबर 2 इंटू 2 क्या है, ये प्राइम नंबर्स के फॉर्म में हम लोग ले आए हैं, इसके प्रोडक्ट के रूप में हम लोग ले आए हैं। तो इसी फॉर्मेट को हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी अभाज्य गुणनखंडन, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो ये हम निकालते कैसे हैं, जैसे आपको निकालना है 100 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइज करना है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए आपको एक एलसीएम टाइप का एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करना है, दूसरा लाइन आप इस तरह से ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। इसको ड्रॉ करने के बाद आपको जो है मिनिमम जो है, मतलब स्टार्ट करना है 2 से, ठीक है, कहाँ से, 2 से। अगर 2 से वो कट रहा है तो काटना है, उसके बाद फिर जाके 3 से काटना है, फिर अगर 4 से, आप समझ पा रहे हो। अगर नहीं कटेगा तब, जैसे कि ये 2 से अगर कट रहा है तो 2 से काटेंगे। आप यहाँ से 10 से भी काट सकते थे, 10 से 10 टाइम्स में भी हो सकता था, लेकिन बट ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको करना क्या है, स्टार्ट करना है किससे, 2 से, ठीक है। सबसे न्यूनतम वाला नंबर लेना है जो कटना चाहिए, ठीक है। 2 से आप काटेंगे, कितने टाइम्स में काटिएगा, बोलिए, 50 टाइम्स में। अब देखिए फिर काटिए, हालांकि ये 4 से भी कट जाएगा, 4 से कटेगा क्या, शायद नहीं कटेगा, मतलब 5 से कट जाएगा, हाँ 5 से कट जाएगा, लेकिन आपको काटना है कितना से, 2 से, ठीक है।
आपको एकदम मिनिमम लेके चलना है। 2 से कट रहा है तो 2 से काटना है। 2 से कितने टाइम्स में काटिएगा आप? 25 बार में काट दीजिएगा। फिर आप काटिएगा किससे? 3 से कटेगा क्या? अब जिससे कटेगा ही नहीं तो वो तो ले नहीं सकते हैं। आप लीजिएगा फिर क्या? 5 लीजिएगा, 5 के टेबल में 5 टाइम्स में, फिर देखिएगा 5 के टेबल में 1 टाइम्स में। तो आप इस 100 को कैसे लिख पाएंगे? आप देखिएगा 100 को आप लिखिएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर था आपका। ये नेचुरल नंबर क्या आया? प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया क्या? ये आपका नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर, ठीक है। इसके डेफिनेशन से इसको रिलेट कीजिए। और ये सब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। ये सब जितना भी नंबर आपको मिलेगा इधर, वो प्राइम नंबर आना चाहिए। प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर किसी नेचुरल नंबर को आप अगर लिख पा रहे हैं तो वो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है, ठीक है। ये जो आप फैक्टराइजेशन किए, इस फैक्टराइजेशन को हम कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। चलिए आप और भी एग्जांपल ले लीजिए। आप कुछ और ले लीजिए, 36 ले लीजिए, ठीक है, या 360 ले लीजिए, ठीक है। चलिए इसका हमको निकालना है क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो आपको हम क्या बताएं कि आप कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा? 2 से स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर 2 से वो कट रहा है तो काट दीजिए, ठीक है। अगर नहीं कट रहा है तो जाके 3 लीजिए, फिर आप आगे 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, है ना। तो ऐसा तो कभी सिचुएशन आएगा ही नहीं कि आपको 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर 4 लेना रहेगा तो उससे पहले तो वो 2 से कट ही जाएगा। तो कहने का अर्थ है आपको प्राइम नंबर ही लेके चलना है, ठीक है। तो आप जो है 2 से काटिए, आप जो है इसको 2 से काटिएगा 180 टाइम्स में, ठीक है। फिर अगर 2 से कट रहा है तो फिर 2 ही से काटिएगा, है ना, 2 से 90 टाइम्स में। अगर फिर 2 से कट रहा है, देखिए ये 3 से भी कट जा रहा है, 5 से भी कट रहा है, 90 आपका 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, लेकिन आपको कहाँ क्या नंबर लेना है? 2 से स्टार्ट करना है। स्टार्ट जो है आपको 2 से करना है, फिर जाके आगे बढ़ना है। 2 के बाद 3 लेना है, 3 के बाद आपको 5 लेना है। इस तरह से प्राइम नंबर ही लेना है आपको। आप 4 नहीं ले पाएंगे, क्यों? क्योंकि 4 के पहले 2 ऑलरेडी अवेलेबल मिलेगा जो कि उसको काट देगा, ठीक है। चलिए अब बताइए, 2 को आप 90 को 2 से काटिएगा तो आप 45 लिखिएगा। फिर आप देखिए 2 से अब कट रहा है क्या? बिल्कुल नहीं कट रहा है 45। तो आप क्या कीजिएगा? 3 से काटिएगा, बिल्कुल काटिएगा। 3 से कितने बार में काटिएगा? 15 टाइम्स में काटिएगा, कट जाएगा, है ना। जैसे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं यहाँ 45 जो आया, आप क्या किए? 45 को 3 से डिवाइड किए, कितने बार में कट गया? 15 बार में। कितना बार? 45 यहाँ आ गया। 15 को हम यहाँ लिख दिए, ठीक है। फिर आप 15 को ये 15 लीजिएगा, काटिएगा इसको। 2 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 3 से कटेगा। 2 के बाद आपको क्या लेना है? 3 लेना है, ठीक, समझ पा रहे होंगे आप। 2 के बाद क्या लेना है? 3 के बाद 5 लेना है। आप समझिए पहले इसको। 5 के बाद आपको 7 लेना है। सब आपको प्राइम नंबर ही लेना है, ये सब इधर प्राइम नंबर देना है। 7 के बाद फिर आपको क्या लेना है? 9 नहीं लेना है, 10 नहीं लेना है, 11 लेना है, फिर आपको 13 लेना है। इस तरह से आगे बढ़ेगा ये, ठीक है। चलिए आप इसको काटिए, 3 से काटिएगा, कितने बार में? 3 × 5 = 15 होता है, ठीक है। अब जो है इसको आप ऐसे 5 से काट के लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए 5 से एक बार में काट दिए। अब इस 360 को आप कैसे लिखेंगे बोलिए? 360 को आप लिखेंगे 2 × 2 × 2, यानी 2 × 2 × 2। उसके बाद बोलिए × 3 × 3 × 5, ठीक है। 2 × 2 × 2 ये हो गया, फिर × 3 × 3 × 5। चलिए आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब पावर के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? 2 कितने बार है? देखिए 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। तो 2 के पावर में कितना हो गया? 3 आप लिख सकते हैं। × 3 कितनी टाइम्स है? 2 बार है, तो 3 के पावर में 2 लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वाला कितना है? 5, ठीक है। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 360 का। 2 के
पावर में 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। देखिए आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं क्या ये आपका आंसर सही है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। 2 के पावर में 3 कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8 होता है ना। यहाँ पे हम 8 लिख लिए ये वाला, ठीक है। गुना 3 3 9, फिर गुना 5, कितना कीजिएगा, तीनों को गुना कीजिएगा, ये आपका 360 के बराबर आना चाहिए। तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 8 × 40, 40 9 कितना होता है, 40 गुना 9 कीजिएगा, 9 4 के 36, 360 आ गया, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिएगा, फिर हम आप आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में आपका जैसे आप ले लीजिए कुछ नंबर ले लीजिए 1600 ले लीजिए, ठीक है। तो इसका हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप, एलसीएम के जैसा एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे, एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आप इसको काटेंगे, ठीक है। तो जिससे कटता है वो काटिए, है ना। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है किससे, 2 से करना है, ठीक है। 2 से अगर नहीं कटेगा तब जाके आप 3 से काटिएगा, 3 से अगर नहीं कटेगा तब जाके आप किससे काटिएगा, 5 से काटिएगा, फिर जाके 7 से, इस तरह से। मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर आना चाहिए, प्राइम नंबर आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि डेफिनेशन ही कहता है कि वो प्राइम नंबर्स का ही प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर किसी नेचुरल नंबर को आप एक्सप्रेस कर पाएँ तो जाके वो प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है, ठीक है। आपको निकालना भी है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या ही आना चाहिए, इस तरह से आप देख यहाँ पे आप इसको काटिएगा तो आप 2 से काटिए, ठीक है। कितने बार में काटिएगा, 800 बार में काट दीजिए। फिर अगर 2 से कट रहा है तो 2 से ही काटिए आप, कितने बार में, 400 बार में काटेंगे। फिर नेक्स्ट आप काटिएगा 2 से कितने बार में, 200 बार में। हालांकि 4 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, लेकिन आपको वो सब नहीं लेना है, आपको लेना है 2। अगर 2 से कट रहा है तो 2 ही आपको लेना है, ठीक है। तो 2 से कितने टाइम्स में, 100 टाइम्स में। नेक्स्ट बोलिए, 2 से कितने टाइम्स में, 50 टाइम्स में। फिर नेक्स्ट बोलिए, फिर 2 से कट रहा है कितने टाइम्स में, 25 टाइम्स में। अब बोलिए, अब ये 2 से नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। अब ये कटेगा 3 से, नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 टाइम्स में। तो 5 टाइम्स में कट गया। अब फिर ये फॉर्मेलिटीज़ के लिए यहाँ पे 5 को 1 टाइम्स में काट के रख दीजिए, ठीक है। चलिए अब ये 1600 को आप क्या लिखेंगे, बोलिए। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 यानी कितने टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर में 6 × 5 × 5, 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, 2 के पावर में 6 × 5 का स्क्वायर। 2 के पावर में 6 कितना होता है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं क्या ये सही है। तो आप 2 के पावर में 6 कीजिएगा तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 अगुना 25। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही आएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आप कोई और नंबर ले लीजिए, आप ले लीजिए 1440, ठीक है। ये आपका नंबर है, ठीक है। आप इसको फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे, आप एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे, आप एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, आप 2 से काटेंगे, जितने टाइम्स में कट रहा है काट दीजिए। 2 से 14, 2 दूना 4 और 1 0। फिर 2 से कट रहा है तो 2 से काटिए, कितने बार में, देखिए 2 3 6 36, है ना, 2 72, ठीक है। फिर 2 से काटिएगा 18, 180 बार में। फिर 2 से काटिएगा 90 बार में। फिर 2 से काटिएगा, जब तक 2 से कट रहा है काटते चलिए, है ना। अब जो है 2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से कट रहा है। देखिए हालांकि 5 से भी कट रहा है, बट आपको कितना से काटना है, 2 के बाद 3 जाना है, समझ रहे हैं ना। ये वाला याद रखिएगा फॉर्मेट, स्टेप बाय स्टेप। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, फिर 5 के बाद 7। ये रूल ये कहता है, इस रूल के अनुसार चलिएगा तो ठीक है। तो 3 से कट रहा है कितने बार में, 15 बार में। फिर आप जो है काटिएगा, बोलिए। फिर 3 से काटिए कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में। तो आप इसको लिखिएगा 1440 के बराबर क्या लिखिएगा, 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर में 5 हो गया, गुना 3 कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 3 के पावर में 2 लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वाला ये वाला यहाँ पे आप लिख दीजिए। आप कोई भी नंबर स्किप नहीं करेंगे, जो है वो आप लिखेंगे, ठीक है। चलिए और भी ले लेते हैं क्वेश्चन हम।
आप ले लीजिए 169, ठीक है। अभी यही नंबर इसको काटना है, कैसे काटेंगे, इसमें एक जीरो और लगा दीजिए। चलिए इसको फैक्टराइज करना है, कैसे करेंगे आप, तो अगर ये 2 से कट रहा है तो काटिए 2 से, कितने बार में कटेगा, काट के देखिए, 2 8 16 है ना, 2 चौको 8 और 1 और 0 है, 2 5 10, ऐसा है ना। और कटेगा क्या, अब ये 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा क्या, 3 से चेक कर लीजिए, 8 4 12 5 17, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से तो बिल्कुल कटेगा, क्यों, क्योंकि लास्ट का डिजिट अगर 5 रहता है या फिर 0 रहता है तो वो 5 से हमेशा डिविजिबल होता है, ठीक है। तो 5 से इसको काटिएगा, कितने बार है, 5 एकम 5 है ना, और बोलिए 5 3 8, 3 और 4 यानी कि 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 4 और 5, 5 9 45, ठीक है। अब इतना आ गया। अब ये किसी से कट रहा है, 2 से कट रहा है क्या, बिल्कुल नहीं कट रहा है, 3 से देखिए काट के, 6 1 7 और 9 16, 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए वो 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। ये कटेगा किससे, 4 से भी नहीं कटेगा, चूँकि 2 से नहीं कटा है तो 4 से भी नहीं कटेगा यहाँ पे, है ना। और देखिए 5 से नहीं कटेगा, 6 से, आप टेस्ट इसी तरह से करते चलिएगा, कितना से कटेगा, तो आप पाइएगा कि ये 13 से कटेगा। 13 का टेबल आपको याद होगा, 13 के टेबल में 13 टाइम्स में 169 आता है। और आप चाहें तो इसको 13 के टेबल में 1 टाइम्स में काट भी सकते हैं, नहीं भी काटेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप ऐसे लिखिएगा इसको, 1690 बराबर क्या लिखिएगा, 13 का स्क्वायर, 13 गुना 13, 13 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। आप आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं, आप 2 इंटू 5 इंटू 13 का स्क्वायर भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, कोई नंबर आप ले लीजिए 4725। चलिए इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे आप, पहले तो 2 लाइन ड्रॉ कर दिए, उसके बाद आप इसको काटिएगा, स्टार्ट कीजिएगा 2 से, 2 से अगर नहीं कटेगा तब जाके 3 से काटिएगा, फिर जाके 5 से अगर नहीं कट रहा है तो 7 से काटेगा। इस तरह से ये प्रोसीजर को फॉलो कीजिएगा, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में ही वो नंबर आना चाहिए जिससे आपको काटना है, ठीक है। चलिए अब जो है आप इसको काटिएगा, कितना से, 2 से तो नहीं कट रहा है, इतना तो दिख रहा है आपको कि लास्ट का जो डिजिट है वो आपका इवन नहीं है, ठीक है। तो 3 से कट रहा है क्या, 3 से आप चेक करिए, सम ऑफ डिजिट करके देखिए, सम ऑफ डिजिट अगर 3 से कटता है तब जाके वो 3 से कट जाएगा, तो 5 2 7 7 14 4 18 यानी 18 3 के टेबल में आता है ना, तो वो 3 से कट जाएगा। क्यों, क्योंकि सम ऑफ डिजिट मतलब डिजिट को जोड़ने पे वो 3 के पहाड़ा में अगर आ जाता है वो तब जाके संख्या 3 से कट जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप इसको जो है क्या कीजिएगा, काटिएगा, डिवाइड, काटने का मतलब होता है डिवाइड करना। आप अगर डायरेक्ट ना कर पाए तो आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। जैसे कैसे करिएगा, आप इस तरह से 4725 लिख लीजिएगा, है ना, 3 से इस तरह से डिवाइड कीजिएगा, जितना भी आएगा आप यहाँ पे लिखिएगा। तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 3 एकम 3 है ना, बोलिए, फिर 1 और 7 यानी 17, 3 5 15 और फिर बचेगा 2 और 2 3 7 21, 7 बार में काटिएगा, फिर 1 और 5 यानी कि 3 5 15, 5 टाइम्स में काटिएगा। अब देखिएगा क्या 3 से फिर से कट रहा है क्या, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कट रहा है क्या, तो जोड़िए, डिजिट को जोड़िए, 5 और 1 6, 6 5 11 7 18, फिर से वो 18 आया यानी 3 के टेबल में वो आ रहा है, यानी कि फिर से ये 3 से कट जाएगा, ठीक है। कितने बार में, 3 5 15 हो गया, 3 दूना 6, आप डिवाइड करके इस तरह से चेक कर लीजिएगा अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो, ठीक है। 3 5 15 हो गया, 3 दूना 6, फिर 3 5 15। अब देखिए तो क्या 3 से कट रहा है, फिर से 5 5 10 2 12, अभी भी 3 से कट रहा है ये, तो काट दीजिए। कितने बार में, बोलिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, फिर आप 2 और 2 यानी कि 3 7 21 और 1 और 5 यानी 3 5 15, 7 5 12 1, 7 5 12 1 13। अब नहीं कटेगा 3 से, अब ये कितने से कटेगा, 5 से कटेगा, ठीक है, 5 से कटेगा, काट दीजिए। कितने बार में, 5 3 15, 2 17, 2 और 5 यानी 5 5 25, ठीक है। फिर अब काटिए 5 से, फिर काटिए 7 टाइम्स में,
ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आप चाहें तो 7 को 7 1 टाइम्स में काट के लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मेट तैयार हो गया, आप इसको लिख दीजिए इस तरह से 4 7 2 5 बराबर क्या लिखिएगा बोलिए, 3 के पावर में कितना 1 2 3, 3 के पावर में 3 को 3 टाइम्स कर मल्टीप्लाई करके लिखा गया, ठीक है। फिर 5 × 5 यानी 5 का स्क्वायर, 5 × 5 यानी 5 2 बार है तो 5 का स्क्वायर × 7, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर